हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी, और जूलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसमें मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं ऑल स्टूडेंट्स, ऑल गार्जियंस का। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। एंडोक्राइनोलॉजी क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा अन्य जो बीएससी, एमएससी और नेट की एग्जाम है उसमें भी इसके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना और उसके कुछ हार्मोन किए थे। उसमें पहला हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस का जीएच की डिटेल की, जीएच से के कैरेक्टरिस्टिक की क्या प्रॉपर्टी क्या है, और जीएच से होने वाली जो डिसऑर्डर्स है उसकी कमी से, उसकी अधिकता से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनसे बात की थी। कमी से बोनापन है या ड्वार्फिज्म हो रहा है, और इसकी अधिकता से या डाइजेंटिन जैसी या प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो इस प्रकार से हमने जीएच के बारे में डिटेल किया था। इसके आगे हम आगे करें तो ये पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस में जो मैंने कहा था 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और क्रोमोफोब। एसिडोफिल के 2 हार्मोन थे, एक जीएच हार्मोन था और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन था। तो दोनों हार्मोन के बारे में अपन पूरे वीडियो में बात कर चुके हैं। अब दूसरे प्रकार की सेल है बेसोफिल कोशिकाएं। बेसोफिल सेल्स है वो यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ हार्मोन स्रावित कर रही है, या जो भी पुनः 3 प्रकार की होती है। तो इनके द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन है वो एसीटीएच हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इसी के द्वारा स्रावित होता है, और टीएसएच हार्मोन इसी के द्वारा स्रावित होता है, जो आगे विभिन्न प्रकार के फंक्शन करके दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो आइए हम एक एक करके हम करते हैं बातें। तो सबसे पहले एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन का पूरा नाम है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। यह हार्मोन है क्या करता है, ये अंडर कंट्रोल हाइपोथैलेमस से होता है, जो एसीटीएच आरएच के अंडर कंट्रोल यहाँ पर काम करता है। और ये आगे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स के ऊपर जाके कार्य करेगा, कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, इंडक्ट करेगा। जैसे कॉर्टेक्स से इंडक्ट होगा, ये स्टिमुलेट होगा, तो इसके द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होगा। और ग्लूकोकोर्टिकोइड में मुख्य जो हार्मोन है वो कोर्टिसोल हार्मोन है वो स्रावित होता है। इसके अलावा यहाँ पर सेक्स हार्मोन है वो इसके द्वारा स्टिमुलेट किए जाते हैं, और ये हार्मोन स्टिमुलेट होके शरीर के अंदर अनेक कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी और डिटेल अपन एड्रिनल ग्लैंड करेंगे तब आपसे बात करेंगे इसकी डिटेल। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि एसीटीएच हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को वो कंट्रोल करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी स्पेशली ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो रिलीज करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। और इस ग्लूकोकोर्टिकोइड में यहाँ पर स्पेशल जो हार्मोन है वो कोर्टिसोल हार्मोन है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन यहाँ पर रिलीज करवा रहा है। दूसरा हार्मोन में यहाँ पर टीएसएच हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फंक्शन करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट होगा, और ये भी अंडर कंट्रोल हाइपोथैलेमस है। टीएसएच आरएच के अंडर कंट्रोल ये रिलीज होता है, सीक्रेशन होता है। जैसे ही टीएसएच आरएच रिलीज होता है तो ये फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस की बेसोफिल कोशिकाओं को स्टिमुलेट करेगा, जिससे टीएसएच रिलीज होगा। टीएसएच भी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन या T3 और T4 हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है। ये T3 और T4 हार्मोन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, और अपने कह सकते हैं शरीर का तापमान है इसी हार्मोन के द्वारा यहाँ नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसे थर्मोरेगुलेटिव हार्मोन भी कह सकते हैं। तो इसलिए टीएसएच है वो अत्यंत आवश्यक हार्मोन है जो अपने शरीर के अंदर का तापमान का नियंत्रण करे। तो मोस्टली सर्दी के समय, विंटर के समय टीएसएच का सीक्रेशन ज्यादा होता है, और समर के समय टीएसएच का सीक्रेशन कम होता है, क्योंकि टीएसएच ज्यादा होगा तो थायरोक्सिन ज्यादा होगा, थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो बीएमआर रेट ज्यादा होगी, जिससे बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई रहेगा और मेंटेन रहेगा, और एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसके साथ में सामंजस्य स्थापित करता रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा। इसी प्रकार विंटर का टाइम है तो ज्यादा रहेगा, समर का टाइम है तो टीएसएच का लेवल है वो बॉडी के अंदर कम रहता है। और इसकी डिटेल है, अब थायरोक्सिन कैसे काम करता है, थायराइड हार्मोन कैसे काम करता है, ये आगे अपन डिटेल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो जिसे अपन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन और गोनेडियल, ये 2 नाम आते हैं यहाँ पर। एक गोनेडोट्रोपिन आता है और एक आता है यहाँ पर गोनेडियल हार्मोन। ये यहाँ पर इसमें डिफरेंस जानना जरूरी है। गोनेडियल हार्मोन एक हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ध्यान रखिए गोनेडोट्रोपिन का सीक्रेशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस कर रहा है, और ये गोनेडोट्रोपिन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एफएसएच होता है और एक एलएच होता है।
दूसरी बात, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो अंडर कंट्रोल हाइपोथैलेमस, जिसे अपन GnRH के रूप में जानते हैं। तो GnRH है कि अंडर कंट्रोल यहाँ पर ये सिक्रीशन हो रहा है। और ये फिर दो प्रकार के, एक FSH है और एक LH है, जो डिफरेंट यहाँ फंक्शन करेंगे। एक मैंने यहाँ वर्ड काम में लिया गोनेडियल हार्मोन और यहाँ था गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन आप समझ गए होंगे, इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस से हो रहा है, जबकि गोनेडियल हार्मोन है अंडर द प्रेजेंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, FSH हार्मोन और LH हार्मोन, ये यहाँ गोनेड के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन होते हैं। इसको अपन गोनेडियल हार्मोन कहेंगे। और गोनेड कौन से हैं? तो दो टाइप की गोनेड है या टू टाइप की गोनेड है, एक टेस्टिज है और सेकंड गोनेड है वो ओवेरी है। टेस्टिज से सीक्रेट होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और ओवेरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो हार्मोन यहाँ पर गोनेडियल हार्मोन कहलाते हैं। तो यहाँ ये नीट के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से गोनेडियल हार्मोन कौन सा है? तो द फॉलोइंग इज गोनेडियल हार्मोन। ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ FSH, ऑप्शन मिलेगा LH हार्मोन, ऑप्शन में मिलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन में मिलेगा यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज गोनेडियल हार्मोन व्हिच इज सीक्रेट बाय द टेस्टिज। टेस्टिज में भी स्पेशल सेल, जो अपन डिटेल टेस्टिज की करते हैं, तो यहाँ पर स्पेशल सेल जिसे लीडिंग सेल कहते हैं, वो यहाँ पर सीक्रेट करती है किसको? गोनेडियल हार्मोन को या टेस्टोस्टेरोन को। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या है और गोनेडियल हार्मोन क्या है। अब आगे अपन बात करें कि गोनेडोट्रोपिन की डिटेल अपन देखें। गोनेडोट्रोपिन या टू टाइप के हार्मोन है, एक FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH और LH क्या काम करता है? तो ये दोनों हार्मोन आप देखें, मेल और फीमेल दोनों के अंदर अपना अपना फंक्शन करते हैं। मेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन करते हैं और फीमेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो पहले अपन FSH की बात करें, FSH मेल के अंदर क्या फंक्शन कर रहा है, FSH फीमेल के अंदर क्या फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर बात करें अपन FSH की, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी और डिटेल अपन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे उसमें और इसकी डिटेल आती है, लेकिन बेसिक फंक्शन यहाँ अपन देखें कि FSH मेल के अंदर क्या काम कर रहा है और यहाँ फीमेल के अंदर क्या काम कर रहा है। तो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग का मेन काम यहाँ है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल है। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मीनिंग स्पर्म का फॉर्मेशन है वो इसी हार्मोन के द्वारा करवाया जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी क्रिया? स्पर्मेटोजेनेसिस एक पूरी मैकेनिज्म है जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटिड से सेकेंडरी स्पर्मेटिड, ध्यान रखें, प्राइमरी स्पर्मेटिड से सेकेंडरी स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन है वो इसी हार्मोन के प्रेजेंस में होता है। प्राइमरी स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटिड, इस हार्मोन के द्वारा यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। यदि हार्मोन नहीं हो तो प्राइमरी स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली सब जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल है क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है। उसमें भी कहां पर ये स्पेशली ये एक्ट होता है? तो प्राइमरी स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटिड एट द प्रेजेंस ऑफ FSH हार्मोन। तो ये यहाँ मेन फंक्शन यहाँ कर रहा है। ये यहाँ मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये अंडर कंट्रोल इनहिबिन करता है, ध्यान रखना। एक इनहिबिन हार्मोन और होता है ये मेल टेस्टिज के द्वारा या सर्टोली सेल के द्वारा रिलीज किया जाने वाला हार्मोन है, इनहिबिन हार्मोन, याद रखें। इनहिबिन हार्मोन ये क्या करता है? FSH को कंट्रोल करता है और FSH यहाँ जैसे कंट्रोल होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो इस प्रकार से FSH को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर इनहिबिन हार्मोन है, तो ये अंडर कंट्रोल इनहिबिन यहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर एंटी बाइंडिंग प्रोटीन है, इसकी रिलीज करवाने में हेल्पफुल है। सर्टोली सेल के द्वारा ABP प्रोटीन है, उसके यहाँ पर रिलीज करवाने में, सीक्रेशन करवाने में ये हार्मोन हेल्पफुल है। एंटी बाइंडिंग प्रोटीन है, क्या करेगा यहाँ पर? एंटी बाइंडिंग प्रोटीन है वो आगे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसको मेंटेन रखने में या उसका कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में ये हार्मोन क्या है? हेल्पफुल है। तो इसलिए ये यहाँ अपने आप में क्या एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। दूसरी साइड में आप देखिएगा, फीमेल साइड में ये क्या काम कर रहा है? फीमेल के अंदर ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। फीमेल के अंदर अपने आप में ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्या? फीमेल की ओवेरी के अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल होती है। फीमेल की ओवेरी के अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल होती है, उस पर एक्ट होकर उसे एक्टिवेट करेगा।
जैसे जैसे उसको एक्टिवेट करेगा तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल सेल के अंदर चेंज होगी, प्राइमरी फॉलिकल सेल के अंदर, और जिससे यहाँ ऑनसेट मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन की स्टार्ट कराने में ये हार्मोन हेल्पफुल है, और इसमें गैमेटोजेनेसिस ओवम फॉर्मेशन की क्रिया यहाँ पर फिर आगे की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल के फॉर्मेशन में यह हार्मोन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ पर काम है, जैसे ही यहाँ पर फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है तो ओवम के चारों तरफ ग्रेन्युलेसा कोशिकाएं होती है, उस कोशिकाओं को एक्टिवेट करेगा, और उसके अंदर यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन जो फीमेलाइजिंग हार्मोन है, इसका फॉर्मेशन में ये सहायक है, इसके सीक्रेशन में ये सहायक है, इसके सिंथेसिस में ये सहायक है, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो मेंटेन रहते हैं या फीमेलाइजिंग कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से ये मेल के अंदर काम कर रहा है, इस प्रकार से ये फीमेल के अंदर काम कर रहा है। तो एफएसएच एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो मेल और फीमेल के अंदर यहाँ डिफरेंट रूप से फंक्शन करता है। इसी प्रकार दूसरा हार्मोन है यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच, इसे आईसीएसएच के नाम से भी जानते हैं। आईसीएसएच का मीनिंग या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस केस में? इन केस ऑफ मेल के अंदर ये इसे आईसीएसएच के रूप में भी जानते हैं। अब ये एलएच हार्मोन है, ये भी यहाँ मेल और फीमेल में डिफरेंट अपना फंक्शन करता है। मेल के अंदर अलग फंक्शन करता है और फीमेल के अंदर अलग फंक्शन करता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या मेल के अंदर है, कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल कर रहा है और कौन से फीमेल के अंदर। तो एलएच हार्मोन यहाँ बात कर रहे थे अपन मेल के अंदर, एलएच बात कर रहे थे अपन फीमेल के अंदर। मेल के अंदर ये हार्मोन रिलीज होके और टेस्टिस के अंदर एक स्पेशल सेल है लेडिंग सेल है, इस सेल के ऊपर एक्टिवेट होगा। जैसे मान लो ये कोई सेल है, इस सेल के ऊपर ये लेडिंग सेल है, इसको अपन कहेंगे लेडिंग सेल। यहाँ पर एलएच आया, इसके ऊपर आकर एक्ट हुआ, एक्ट जैसे ही यहाँ पर हुआ तो एलएच एक्टिवेट होके यहाँ से रिलीज करता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंड्रोजन्स सीक्रेट करता है। एंड्रोजन जैसे सीक्रेट होगा, इसमें स्पेशल जो एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन है, ये स्पेशल एंड्रोजन्स है। तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन है, प्रेजेंस ऑफ एलएच होगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? इस टेस्टोस्टेरोन के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को बनाए रखने का काम है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को संपन्न करने का काम है टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, जिसका मेन रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। और दूसरा ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टर और मेल सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उसको मेंटेन रखने में टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा योगदान होता है, जो कि इसका कंट्रोल कौन करता है? एलएच हार्मोन करता है। तो इस प्रकार से ये एलएच इंपॉर्टेंट है। फीमेल के अंदर एलएच क्या कर रहा है? फीमेल के अंदर ग्रेविन फॉलिकल में जो भी है या फॉलिकल सेल्स है उसके मैच्योरेशन में जो भी फॉलिकल सेल्स है, या मैं लिख रहा हूं फॉलिकल सेल्स है, उसका मैच्योरेशन है इसमें हेल्पफुल है। एफएसएच के साथ में मिलके जैसे ही ऑनसेट प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसमें फॉलिकल सेल का मैच्योरेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ एफएसएच के साथ में मैच्योरेशन में सहायक है ये। इसके बाद में जैसे ही ग्रेविन फॉलिकल बन जाता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन कहते हैं ग्रेविन फॉलिकल, जिसके अंदर इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनती है। इसमें यहाँ पर ओवम होता है, ये एंट्रम कैविटी है और ये यहाँ ग्रेनुलोसा, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है। अब ये स्ट्रक्चर बनती है, इसे अपन कहेंगे ग्रेवियन फॉलिकल कहेंगे। ये कब बनती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिड में, अर्थात कह सकते हैं 14th डे ये बनती है यहाँ पर। तो 14th डे जैसे ग्रेवियन फॉलिकल बनता है तो यहाँ पर एलएच की मात्रा अत्यधिक स्रावित होती है। यहाँ का एलएच है वो इसके रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और अत्यधिक मात्रा में यह एलएच आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत अधिक मात्रा में एलएच सीक्रेट किया जाता है। इस क्रिया को अपन कहते हैं एलएच सर्ज कहते हैं। रिप्रोडक्शन में आगे और डिटेल पढ़ेंगे। तो एलएच सर्ज हुआ, जैसे एलएच सर्ज हुआ तो यहाँ पर ओवुलेशन, ये ओवा बाहर आ जाएगा, यहाँ पेरिटोनियम कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, ये ओवा यहाँ बाहर आ गया। इस घटना को अपन कहेंगे यहाँ ओवुलेशन की घटना, ओवुलेशन। तो फीमेल के अंदर जो इसका दूसरा मेन काम है ओवुलेशन है या टेक प्लेस एज द प्रेजेंस ऑफ द एलएच हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओवुलेशन की क्रिया किस हार्मोन की प्रेजेंस में होती है? तो आंसर आएगा यहाँ एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में होती है। तीसरा इसके बाद में ओवुलेशन के बारे में ध्यान रखेगा कि एलएच है ये इसके अंदर यहाँ पर कुछ पीले रंग की यहाँ पर कणिकाएं बनाती है। एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में यहाँ कुछ येलो ग्रेन्यूल्स बनते हैं, जिसे ल्यूटीन
ग्रेन्यूल कहते हैं। ल्यूटीन ग्रेन्यूल बनने के बाद में इस संरचना को अब कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ऐसी संरचना को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम एक इंपॉर्टेंट संरचना है जो कि एक टेम्परेरी एंडोग्लैंड की भांति यहाँ पर काम कर रही है। अब इस ल्यूटीन ग्रेन्यूल के द्वारा रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निरंतर यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाएगा और सीक्रेशन किया जाएगा ल्यूटियम ग्रेन्यूल के द्वारा या कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो इस प्रकार से आप में यहाँ प्रोजेस्टेरोन बना। ये प्रोजेस्टेरोन आगे यूट्रस के मेंटेन में और प्रेगनेंसी यदि हो जाती है तो उसके मेंटेनेंस में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहायक है। तो इस प्रकार से LH एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल के अंदर जो ओवुलेशन को मेंटेन रखता है। इसी प्रकार ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या हुआ, कंप्लीट कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने में LH हार्मोन का योगदान होता है। यदि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो प्रारंभिक 3 महीने तक इस कार्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस इसी LH के द्वारा किया जाता है और 3 महीने के पश्चात 90 दिन के पश्चात इसका मेंटेनेंस है वो HCG के द्वारा किया जाता है। HCG प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि LH क्या कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, प्रारंभिक तौर पे मेंटेन कर रहा है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन गया। LH का फंक्शन आपके समझ में आया होगा। यहाँ मेल के केस में मैंने कहा ICSH कहते हैं, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोनिया। ICSH इसलिए कह रहे हैं कि लीडिंग सेल है, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल है और इस सेल को यहाँ एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट हार्मोन भी कहा जाता है। इस प्रकार से मेल और फीमेल में दोनों प्रकार के हार्मोन FSH और LH हार्मोन दोनों प्रकार के अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को बनाए रखने में या मेंटेनेंस में ये हार्मोन हेल्पफुल है। तो ये बात यहाँ तक आपके समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हुआ, TSH हार्मोन हुआ, ये आपके समझ में आया। ACTH हार्मोन हुआ तो बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर सीक्रेट किया जाता है। तो ये यहाँ एडेनोहाइपोफाइसिस के मेन जो पार्ट थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में एक लास्ट हार्मोन और होता है जिसे MSH हार्मोन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि MSH हार्मोन का सीक्रेशन जो मिडिल लोब के द्वारा, पिट्यूटरी के मिडिल लोब के द्वारा होता है, लेकिन अपने में एडल्ट स्टेज में मिडिल लोब है वो वेस्टिजियल होती है। अब मिडिल लोब वेस्टिजियल होती है तो इसे कौन रिलीज करता है, तो एडेनोहाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। और यहाँ पर MSH के भांति कौन काम कर रहा है अपने अंदर है कि MSH का सीक्रेशन एक डाउटफुल है, तो इसके भांति कौन काम कर रहा है, ACTH है वो भी MSH की भांति काम कर रहा है, लेकिन लोअर एनिमल बर्ड्स के अंदर, स्नेक्स के अंदर है वो MSH है। ये मेलेनोसाइट्स को स्किन के अंदर है, मेलेनोसाइट्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है और अपने अंदर आप कह सकते हैं कलर के मेंटेनेंस में ये हार्मोन है वो हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से आप यहां समझ गए होंगे, ये बात थी एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन की। अब दूसरा पार्ट आता है यहाँ न्यूरोहाइपोफाइसिस। दूसरा हिस्सा आता है, यहाँ पर मैं बात करूं यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरोहाइपोफाइसिस हिस्सा यहाँ आता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस मैंने कहा ओनली न्यूरोनल एक्सोन पार्ट से बना हुआ है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल से बना हुआ एक पार्ट है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस पार्ट है। मैं यहाँ डायग्राम से रूप से बताऊं कि ये एक पार्ट है जिसमें केवल यहाँ न्यूरोहाइपोफाइसिस का हिस्सा यहाँ बनाऊं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरोहाइपोफाइसिस है। इसके अंदर यहाँ पर हाइपोथैलेमस ये भाग है वो यहाँ पर हाइपोथैलेमस पार्ट है और दूसरा पार्ट है यहाँ पर, दूसरा पार्ट है यहाँ आप देखिए इसके न्यूरॉन है यहाँ पर, यहाँ आते हैं इसके न्यूरॉन यहाँ पर आएंगे। तो ये एक न्यूरॉन को अपन क्या कहेंगे यहाँ पेरा वेंट्रिकुलर न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन को अपन कहेंगे सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन अपन कहेंगे यहाँ। सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन या न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं यहाँ। तो हाइपोथैलेमस में 2 टाइप के न्यूक्लियाई है, एक पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। 2 प्रकार के न्यूक्लियाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियाई क्या है, तो सीएनएस के अंदर एक ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन फाउंड इन द सीएनएस नोन एज द न्यूक्लियाई। तो पीवीएन पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई है। ये न्यूक्लियाई यहाँ इसके एक्सोन जो है यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस ये जो पार्ट है इसका वो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट है। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस यहाँ पर रिलीज होता है और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट है इसके अंदर यहाँ पर रिलीज होता है, ये 2 हार्मोन रिलीज किया जाता है। एक यहाँ पहले हार्मोन को यहाँ कलेक्ट किया जाएगा, सिंथेसिस किया जाएगा पीबीएन और एसओएन के द्वारा। इन दोनों हार्मोन को, एक हार्मोन को एडीएच हार्मोन और दूसरे हार्मोन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये एडीएच हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस कहां होता है? हाइपोथैलेमस के पीवीएन और एसओएन के द्वारा किया जाता है, और जबकि यहाँ पर इसको संग्रहण किया जाता है, यहाँ पर इसको स्टोरिलाइजेशन किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन करते क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या काम करते हैं? एंटी डायूरेटिक एक नाम और भी है, इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये कहां फंक्शन करते हैं? तो देखिएगा जो एडीएच है, ये एडीएच मोस्टली फंक्शन करता है अपने नेफ्रॉन के डीसीटी पार्ट में। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो डीसीटी है, आप नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी अपन देखेंगे तो नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी में आप देखोगे कि वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने में डीसीटी में कंडीशनल जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कौन हेल्पफुल है? तो एडीएच है। तो नेफ्रॉन के डीसीटी पर एक्ट होगा और यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाएगा। जैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर यूरिन जो है, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा या सांद्रित यूरिन का यहाँ पर निर्माण होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें यहाँ। तो H2O का एब्जॉर्प्शन बढ़ा और जिससे यूरिन का कंसंट्रेशन हो गया। तो इस प्रकार से एडीएच है वो ऑस्मो रेगुलेशन में है, अपन कह सकते हैं ऑनवर्ड में एडीएच है वो ऑस्मो रेगुलेशन में या पानी के या जल के कंट्रोल में यह सहायक है। तो इस प्रकार का ये हार्मोन है। इसके बाद में आप देखिएगा जल अवशोषण हो गया, और क्या काम कर रहा है दूसरा ये? तो ये अपने बीपी को मेंटेन, बीपी बढ़ाने में हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? कि ये एक वेजोकंस्ट्रक्टिव या संकीर्णक पदार्थ है जो कि यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है किसको? बीपी को कंट्रोल कर रहा है। बीपी बढ़ाने में या बीपी को मेंटेन रखने में यह सहायक है। यदि मान लो अपने अंदर शरीर के अंदर एडीएच कम हो जाए, एडीएच जैसे ही मान लो शरीर के अंदर कम हो गया तो उस केस के अंदर क्या होगा? नेफ्रॉन के डीसीटी में पानी का अब्जॉर्प्शन कम होगा। पानी का अब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा, अर्थात ज्यादा यूरिन बनेगा तो वाटर ज्यादा यहाँ रिलीज होगा, और वाटर ज्यादा रिलीज होगा तो यहाँ पर यह डाइल्यूट यूरिन बनेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर है वो डाइल्यूट यूरिन बनेगा यहाँ। तो डाइल्यूट यूरिन ये एक टेम्परेरी डिजीज हो सकती है। मान लो किसी के अंदर परमानेंटली यहाँ पर एडीएच कम हो गया, परमानेंटली जैसे ही एडीएच कम हो गया तो उस केस के अंदर आप देखिएगा कि एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है। इस डिजीज को अपन कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं, जिसे पॉलीयूरिया जैसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन में पॉलीयूरिया जैसी घटना उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति बार बार क्या है यहाँ पर यूरिन को रिलीज करता है। तो इसे अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। अब कभी कभी अपने अंदर ब्लड के अंदर पानी की कमी हो जाती है, प्यास लगती है। प्यास लगते के समय कौन सा हार्मोन सर्वाधिक स्रावित होगा? तो आंसर होगा एडीएच उस समय ज्यादा स्रावित होगा, जिससे यूरिन के अंदर जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा वो नेफ्रॉन के अंदर अवशोषित हो सके। तो इस प्रकार से एडीएच फंक्शन करता है। शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें डाईयूरेटिक पदार्थ भी कहते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ है जिसे डाईयूरेटिक पदार्थ या डाईयूरेटिक सब्सटेंस कहेंगे। डाईयूरेटिक सब्सटेंस में कौन है? जैसे चाय है, जैसे कॉफी है और जैसे अल्कोहल है। ये तीनों पदार्थ ऐसे हैं जिनके ग्रहण करने के पश्चात एडीएच का लेवल बॉडी के अंदर है वो कम हो जाता है, और जब तक इसका असर रहता है, प्रभाव रहता है, तो एडीएच शरीर के अंदर कम रहेगा, और एडीएच शरीर के अंदर कम रहेगा तो नेफ्रॉन में पानी का अवशोषण कम होगा और ज्यादा से ज्यादा पानी है, वाटर है, यूरिन के साथ में रिलीज होगा, सीक्रेट होगा, जिससे अपन क्या कहते हैं पॉलीयूरिया की कंडीशन कुछ समय के लिए उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के पदार्थ को जहां पर एडीएच का प्रभाव है वो कुछ समय के लिए अवरोध हो जाए, ऐसे पदार्थों को अपन डायूरेटिक पदार्थ कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपके समझ में यहाँ आई होगी। ये न्यूरोहाइपोपाइसिस का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन था। अब आप इसको एक बार दो बार वीडियो को देखें और उसे लिंक करने के लिए अपने पूर्व वीडियो को आप फिर देखें, जिससे क्या है ये पीछे से स्ट्रक्चर और हार्मोन ये पूरा लिंक रहेगा, और लिंक होगा तो आपके अच्छा समझ में आएगा। अब मैं जहां तक समझता हूँ आपके ये समझ में आया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच।